नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैशर आलम और आप देख रहे हैं केएन बिहार। आज तारीख है 27 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताजा, अहम और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। सीमांचल से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, नेपाल बॉर्डर से गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। कटिहार के आजमनगर पुलिस ने 17 शराबियों को किया गिरफ्तार। संध्या गश्ती के दौरान कार्रवाई, अलग अलग जगहों पर हुआ छापेमारी। बिहार के भोजपुर में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। पहली बार पटना शहर के अंदर चली मेट्रो, होली बाद भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी मेट्रो। जंक्शन के पास 3 फ्लोर का बनेगा इंटरचेंज स्टेशन। होली पर कटिहार के बारसुई थाना में शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख की मदद। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी योजना बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण को मजबूती से आगे बढ़ाया है। योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपए की कुल राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि नए उद्यमियों पर आर्थिक बोझ कम रहे। यह राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, जिसे लाभार्थी को वापस नहीं करना होता है। 5 लाख रुपए का लोन, शेष राशि ऋण के रूप में दी जाती है, जिसे 84 आसान मासिक किश्तों में चुकाना होता है। विशेष बात यह है कि महिला उद्यमियों के लिए ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त है, वहीं पुरुष लाभार्थियों के लिए केवल 1% साधारण ब्याज लिया जाता है, जिससे ये योजना पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बेहद किफायती साबित हो रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के सीमांचल दौरे पर। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, भारत नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में अवैध घुसपैठ पर चर्चा। कटिहार के डंडखोरा थाना में पुलिस कर्मियों ने लगाए पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, एनवायरनमेंट को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने की अपील। क्या आप भी सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 28 फरवरी 2026 की अंतिम समय सीमा तय की गई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन कार्ड धारकों ने इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें भविष्य में मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा। बता कि सरकार का यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिन राशन कार्ड धारक सदस्यों या लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए सरकार ने अंतिम अवसर दिया है। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद जिन लाभुकों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। कटिहार में भूकंप से बचाव का मॉक ड्रिल, 7 जगह पर हुआ प्रैक्टिस, डीएम आशुतोष द्विवेदी ने लिया जायजा। अररिया के जोकीहाट बाजार में रोज लगता है भीषण जाम, राहगीरों को हो रही है परेशानी, लोग बोले मालवाहक गाड़ियों के आने से लगता है जाम। दोस्तों, पटना जिले के बख्तियारपुर शहर में 26 फरवरी गुरुवार को सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत की गई। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया गया। अभियान का नेतृत्व नगर परिषद बख्तियारपुर के स्वच्छता पदाधिकारी आदित्य कुमार ने किया। उनके साथ कार्यपालक सहायक रणविजय कुमार और दर्जनों नगर परिषद कर्मी मौजूद थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बख्तियारपुर थाना के पदाधिकारी अनीश कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। जांच के दौरान जिन दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली, उनसे मौके पर ही 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर अधिक राशि का दंड लिया जाएगा।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। बुधवार को बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। अमित शाह गुरुवार को बिहार के नेपाल सीमा से सटे लेटी पहुंचे, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल की 52वीं बटालियन के बॉर्डर आउटपोस्ट BOP भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और समीक्षा भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए कहा कि घुसपैठियों को हटाना सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार का मजबूत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र से घुसपैठियों को चिन्हित कर देश से बाहर भेजने का अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस देश की सीमाएं फेंसिंग से सुरक्षित है वहां निगरानी अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन खुली सीमा की सुरक्षा अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। उन्होंने नेपाल के साथ खुली सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत सूचना तंत्र और स्थानीय लोगों से बेहतर संवाद बेहद जरूरी है। उन्होंने SSB अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीमा सुरक्षा, अवैध तस्करी और नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार किया जाए ताकि जवानों को प्रशिक्षण स्तर से ही बेहतर रणनीति मिले। दोस्तों, बिहार में आम की बम्पर पैदावार के बावजूद किसानों को सही कीमत न मिलने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की व्यवस्था न होने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई में हल्फनामा दायर कर बताए कि किसानों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के लिए अब तक जमीन पर क्या काम हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के आम उत्पादकों को उनके फसल की सही कीमत मिलने और विदेशों में निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव पर गहरी चिंता जताई है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने अधिवक्ता डॉक्टर मौर्य विजय चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अब सरकार को अगली सुनवाई तक किसानों के प्रशिक्षण के संबंध में की गई ठोस कार्रवाई पर विस्तृत हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार 26 फरवरी को कहा कि हम लोग महागठबंधन अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा यह फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर देंगे। RJD नेता ने दावा किया कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने चेंबर से विपक्षी दलों विधायकों के साथ बैठक की। इसमें IIP अध्यक्ष और विधायक IP गुप्ता और AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान भी पहुंचे थे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM ने महागठबंधन से सीटें मांगी थी, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। AIMIM ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बैठक में साझा उम्मीदवार और संख्या बल को लेकर चर्चा हुई है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। 5 सीटों पर मौजूदा सांसद राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रेमचंद गुप्ता और AD सिंह, जनता दल यूनाइटेड से JDU के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये चुनाव 16 मार्च को होगा। दोस्तों, बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली पर बवाल जारी है। एक तरफ BPSC TRE 4 में सिर्फ 407 वैकेंसी का मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने पहले से सरकारी नौकरी कर रहे कंप्यूटर टीचर्स का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जल्द से जल्द राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से जिले में कार्यरत डिप्लोमा आधारित कंप्यूटर शिक्षकों की जानकारी मांगी है। बिहार सरकार ने जानकारी दी है कि चौथे टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम BPSC TRE 4 के माध्यम से 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएंगी। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन होली के बाद कभी भी जारी हो सकता है। चौथे चरण में कंप्यूटर साइंस टीचर्स की वैकेंसी घटाकर 407 कर दी गई है, जबकि विपक्ष का कहना है कि राज्य में करीब 26,000 कंप्यूटर टीचर्स की कमी है। उधर 24 फरवरी को बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग के बजट की चर्चा में कंप्यूटर टीचर्स की कमी का मुद्दा उठा। CPI ML विधायक संदीप चौधरी और सहरसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर टीचर्स की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन की पूरी व्यवस्था है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। छात्र और शिक्षकों के अनुपात में काफी अंतर है।
क्या भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री फाइनल हो गई है? राज्यसभा चुनाव से पहले इस सवाल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ने उनके राज्यसभा में जाने की चर्चा को और बल दिया है। गुरुवार को भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जब पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद ली है, शिष्टाचार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद जब पवन सिंह से पूछा गया कि आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी खूब चर्चाएं चल रही है, तब इस पर अभिनेता ने कहा, पार्टी का सिपाही हूं, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। दरअसल बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। पवन सिंह को लेकर काफी पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें इस चुनावी दंगल में उतार कर राज्यसभा सांसद बना सकती है। यहाँ आपको बता दें कि अभिनेता ने साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी काराकाट से निर्दलीय लड़ा था। उस वक्त पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी के टिकट को भी लौटा दिया था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अगली बड़ी खबर है, बिहार से राज्यसभा के 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे की ओर से जीत का हुंकार भरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है और वे इस बार मजबूती से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी हां, राज्यसभा चुनाव जो है, जब पत्रकारों ने उनसे उम्मीदवारी की चयन को लेकर सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने बताया कि राजद की ओर से प्रत्याशियों के नामों पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार कुछ ही दिनों में तय कर दिए जाएंगे, वे कौन होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर नामों पर मुहर लगाएगी। विपक्ष द्वारा संख्या बल की कमी के दावों को तेजस्वी यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि महागठबंधन के पास सदन में अपनी सीटों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी आंकड़े मौजूद है। उनके इस बयान ने सत्ता पक्ष की उन उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की है जो विपक्ष में सेंधमारी की अटकलें लगा रहे थे। दोस्तों, पटना के बेऊर जेल में बंद राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव को फिर झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सत्यवर्ष वर्मा की पीठ ने खगोल थाना कांड संख्या 171/2025 में गुरुवार को यह आदेश पारित किया है। मामला रंगदारी वसूली, आपराधिक बल के जरिए निजी व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और संगठित गिरोह संचालन से जुड़ा है। रीतलाल यादव 13 जून 2025 से जेल में बंद है। बचाव पक्ष की ओर से बड़ी अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने विरोध किया। सरकार की ओर से बताया गया कि उनके खिलाफ करीब 40 आपराधिक मामले लंबित है। गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान को तेजस्वी ने बताया चुनावी स्टंट। सीएजी की रिपोर्ट पर क्या बोले, सुनिए। जी हां, अमित शाह ने दावा किया कि जल्द ही बिहार से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया है और इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जहां भी चुनाव होता है, बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हल्फनामा में यह स्पष्ट बताया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री है, बिहार में 21 साल से उनकी ही सरकार चल रही है। अगर घुसपैठिया आया भी है तो ये उनकी जिम्मेवारी थी, जिसे उन्होंने ठीक से नहीं निभाई। जहां भी चुनाव होता है, ये लोग इस तरह की बकवास और बेकार की बातें करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ये सब करते रहते हैं। वहीं सीएजी की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 24 घंटा के भीतर इंदिरा आवास बनकर तैयार हो गया, ढलाई हो गया, बीम भी लग गया। इतना ही नहीं, सीएजी की रिपोर्ट में उस इंदिरा आवास की बाज़ाब्ते तस्वीर भी दे दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य के खजाने को लूटने का काम किया जा रहा है, जो ये सिंपल दिखाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। चर्चा के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 85% पदों पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। साथ ही इन पदों के लिए परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके अलावा बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन उधार
अधिनियम पर पीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और छोटे ऋण प्रदाताओं को विनियमित करना और अनैतिक वसूली पर रोक लगाना तथा पारदर्शी और उचित ब्याज दरों के साथ ऋण संचालन सुनिश्चित करना है। चर्चा के बाद सदन ने इसे भी मंजूरी दे दी। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक पर प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अधिवक्ताओं के हित में कल्याण निधि की राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए की जा रही है। सदन ने इस संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है। दोस्तों, कटिहार ट्रैफिक पुलिस ने बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर एक नई पहल की है। 24 फरवरी 2026 को पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवाओं और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 4 पहिया वाहन चालकों को चालान करने के बजाय हेलमेट भेंट किए। इस कदम का उद्देश्य यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बनाना है। आमतौर पर यातायात नियम तोड़ने पर चालान काटा जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ने दंड के बजाय समझाने का तरीका अपनाया। कटिहार यातायात थाना पुलिस ने अमर जवान चौक सहित शहर के कई व्यस्त चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के मिले चालकों को रोका गया और उन्हें हेलमेट देकर सुरक्षा का महत्व समझाया गया। अगली बड़ी खबर, आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू के एक बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी है। रणविजय साहू ने दावा किया है कि बिहार के सीमांचल इलाके को पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। उनके मुताबिक इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान भी चर्चा हो सकती है। इसी बीच चलिए आइए जानते हैं कि क्या बिहार या फिर पश्चिम बंगाल कानूनी तौर पर अपने इलाके से एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने से रोक सकते हैं या नहीं। आपको बता दें कि भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य बनाने, सीमाओं को बदलने या मौजूदा राज्यों को फिर से संगठित करने का अधिकार पूरी तरह से भारत की संसद के पास है। राज्य सरकारों के पास ऐसे फैसलों पर वीटो पावर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई राज्य सरकार प्रस्ताव का विरोध भी करती है तो वह कानूनी तौर पर संसद को राज्य के पुनर्गठन के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। घुमाने नहीं ले गए मास्टर साहब तो नाराज छात्रों ने कर दिया भारी बवाल। सरकारी स्कूल में की जमकर तोड़फोड़। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के बेतिया के बैरिया प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय पखनाहा बाजार में छात्रों ने बुधवार को हंगामा किया। छात्रों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर कुमार पर आरोप लगाया कि 22 फरवरी को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत स्कूल से 40 छात्राओं और शिक्षकों को वाल्मीकि नगर भ्रमण पर ले जाया गया, जबकि कई छात्रों को इस योजना से वंचित कर दिया गया। इस बात को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और विद्यालय परिसर में तोड़फोड़ की घटना हुई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने बताया कि वे उस दिन अवकाश पर थे और विद्यालय का प्रभार अखिलेश कुमार के पास था। स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक कुल 826 छात्राएं नामांकित है और 19 शिक्षक कार्यरत है। प्रधानाध्यापक ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक वर्ग 8 के छात्रों को उकसाकर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में 25 फरवरी को अखिलेश्वर कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की। अगली बड़ी खबर है, बिहार के वैशाली जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सराय थाना क्षेत्र के शीतल भकुरहर गांव में पुलिस ने एक घर के भीतर चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रिहायशी इलाके के बीचों बीच एक आवासीय मकान में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अवैध कारोबार एक जन वितरण प्रणाली PDS की दुकान की आड़ में चलाया जा रहा था। आरोपी अभिषेक कुमार राय ने अपने घर को ही शराब बनाने के कारखाने में तब्दील कर दिया था। बाहर से सामान्य दिखने वाले इस घर के भीतर विदेशी ब्रांडों की नकली शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक होली के त्योहार को देखते हुए शराब की बड़ी खेप तैयार करने की योजना थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला है। पुलिस ने शराब बनाने वाली मशीन, विभिन्न नामी ब्रांडों के रैपर, ढक्कन, मुन्ना और खाली बोतलें बरामद की है। सदर SDPO गोपाल मंडल ने बताया कि यहां पूरी तरह से नकली और फर्जी शराब तैयार की जा रही थी, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।
दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं उन उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का यह सुनहरा मौका है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक एक्टिव रहेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 300 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार के दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख देगी सरकार। 15 मार्च तक करे आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग और उद्योग विभाग के समन्वय से संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उद्योग विभाग ने आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल https://uddimi.bihar.government.in को सक्रिय कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को अपनी व्यावसायिक इकाई स्थापित करने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर ऋण एवं अनुदान की सुविधा दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। न्यूनतम 40% दिव्यांगत तथा वैध UDID कार्ड अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। बड़ी खबर बिहार के किशनगंज जिला से है। किशनगंज पुलिस ने बच्चा चोरी की अफवाहों पर कड़ी अपील जारी की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैल रही इन अफवाहों के कारण निर्दोष लोगों पर हमले हो रहे हैं। पुलिस जांच में ज्यादातर मामले निराधार साबित हुए हैं। अफवाहों के चलते अपंग, भिखारी, राहगीर, अधर्ध विक्षित एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों को भीड़ द्वारा पकड़कर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी हिंसा से गंभीर घायल होने के मामला दर्ज हुए हैं। किशनगंज पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चा चोरी की अधिकांश सूचनाएं केवल अफवाहें हैं। संदेह के आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी सूचना पर बिना सत्यापन किए विश्वास न करे और न ही उसे व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से फैलाएं। पुलिस ने जनता से कहा है कि बच्चा चोर पकड़े जाने या सक्रिय होने की कोई भी खबर मिलने पर उसकी पुष्टि किए बिना साझा न करे। यदि कहीं भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को अफवाह के आधार पर पकड़ा या पीटा जा रहा है तो शांत रहें, लोगों को समझाएं और तुरंत निकटवर्ती थाना या डायल 112 पर सूचना दें। दोस्तों, पटना जिले के बिहटा स्थित चीनी मिल परिसर की 23 एकड़ जमीन पर रह रहे 88 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस बिहटा के अंचल अधिकारी द्वारा किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि अवैध कब्जे में है और पटना के जिलाधिकारी के आदेश पर इन आवासों को खाली कराया जाना है। नोटिस जारी होने के बाद इलाकों में हलचल तेज हो गई है। जिन परिवारों को नोटिस मिला है वे सभी चीनी मिल के पूर्व कर्मचारी है और कई वर्षों से इस परिसर में रह रहे हैं। अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेख के अनुसार यह कब्जा वैध नहीं है, इसलिए नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बजट सत्र में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि चीनी मिल की 23 एकड़ भूमि से जुड़ा मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में लंबित है। विधायक के अनुसार जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इन परिवारों को बेदखल करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, अररिया के जोकीहाट विद्युत आपूर्ति प्रशाखा ने बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल वसूलने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत फरवरी माह में अब तक बिजली चोरी के आरोप में 19 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। कनीय विद्युत अभियंता राज नारायण ठाकुर ने बताया कि बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर मार्च माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में रानी, पत्थरबाड़ी, मटियारी और सिंगार मोहिनी सहित कई गाँवों में छापेमारी की गई। छापेमारी की सूचना मिलते ही अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
दोस्तों, हरियाणा पुलिस और सोशल मीडिया की मदद से 10.5 साल से बिछड़ी एक बच्ची को उसके माता पिता से मिलवाया गया है। ये बच्ची फतेहगढ़ साहिब में मिली थी और उसके माता पिता बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पंचकुला के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार सितंबर 2025 में एक गुमशुदा बच्चे को उसके परिवार से मिलवाने के लिए बाल भलाई समिति फतेहगढ़ साहिब पहुंचे थे। वहां उनके जलंधर स्थित नारी निकेतन में रह रही एक बच्ची के बारे में पता चला, जिसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बच्ची से बात की। बच्ची ने बताया कि वह बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली है और उसे अपने माता पिता के नाम याद है। इस जानकारी के बाद उन्होंने बच्ची की तस्वीर और वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो गई और बच्ची 10.5 साल बाद अपनी घर में पहुंच गई है। दोस्तों, पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड में खाद बीज की दुकानों पर यूरिया और डीएपी खाद निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से अधिक दाम पर बेची जा रही है। किसानों का आरोप है कि दुकानदार न केवल एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहे हैं, बल्कि उन्हें पक्का बिल देने के बजाय सिर्फ कच्ची पर्ची थमा दे रहे हैं। किसानों के अनुसार पक्का बिल न मिलने से वे किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने या भविष्य में किसी दुकान की भरपाई का दावा करने में असमर्थ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये अनियमितता लंबे समय से जारी है, लेकिन कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक स्थानीय किसान ने बताया कि सरकारी रेट से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, हम मजबूर है, खेती करनी है तो खरीदना पड़ता है, बिल भी पक्का नहीं देते। इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल सके और उन्हें पक्का बिल भी प्राप्त हो। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन खबर है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती CSBC ने राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल ऑपरेटर के रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पुलिस विभाग में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले योग्य उम्मीदवार 1 मार्च 2026 से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। वहीं अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 45% रखी गई है। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसा बवंडर उठा है जिसने महागठबंधन के किले की चूल्हे हिला दी है। राज्य की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने पटना से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि संख्या बल के खेल में राष्ट्रीय जनता दल RJD चारों खाने चित होती दिख रही है। मौजूदा समीकरणों को देखें तो लालू यादव की पार्टी अपनी दोनों सीटें गंवाने के कगार पर है। वहीं एनडीए खेमे में पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM के तीखे तेवरों ने इस लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। क्या वाकई बिहार में विपक्ष का सफरा साफ होने वाला है? चलिए आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा का गणित इस वक्त RJD के लिए किसी डरावने सपने जैसा है। नियम के मुताबिक एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायकों का अटूट समर्थन है, जो उसे आसानी से 4 सीटें जिताने के लिए काफी है। वहीं दूसरी ओर RJD और कांग्रेस वाले गठबंधन के पास केवल 35 विधायक बचे हैं, यानी 5 सीट जीतने के लिए भी उन्हें बाहर से 6 और वोटों की जरूरत है। यहीं पर सारा खेल फंस गया है। बिना बैसाखी के RJD का सदन तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि AIMIM और निर्दलीयों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं।